नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। एनवीएस की भर्ती आ गई, नवोदय विद्यालय में भर्ती आ गई है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ चुकी है। एक नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। इस वीडियो में हम पदों की संख्या, आयु, योग्यता और वेतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसका विज्ञापन जारी हो गया है एनवीएस का। और यहाँ पे जो पदों की संख्या है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के जो पद आए हैं वो आए हैं, सब मिला के 12 पद आए हैं, जिसमें 7 पद अनरिजर्व के ईडब्ल्यूएस का 1 और 3 ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर का 1 एससी का एसटी का कोई पद इसमें नहीं है। इसके बाद पीजीटी के पदों की बात करते हैं। पीजीटी में आप देखिए बायोलॉजी के पद आए हुए हैं, 42 पद हैं बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के 55 हैं, कॉमर्स के 29 हैं, 83 इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश के 37 हैं, जियोग्राफी के 41 हैं, 20 पद हिंदी के हैं, हिस्ट्री के 23 पद हैं, 26 पद मैथ के हैं, 19 पद फिजिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के 22 पद हैं। सब मिला के 397 पद है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे अब आते हैं टीजीटी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए टीजीटी ग्रुप बी के यहाँ पे पद दिए गए हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 5 विषयों के पद यहाँ पे दिए गए हैं। 144 इंग्लिश के, 147 हिंदी के, 167 मैथ के, 101 पद दिए गए हैं साइंस के, 124 पद सोशल साइंस के। सब मिला के 683 पद यहाँ पे दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज की, तीसरी भाषा जो होती है, इसमें देखिए आसामी है, बोडो है। तो इन सभी भाषाओं के यहाँ पे पद दिए गए हैं। इसके साथ साथ है गारो है, गुजराती है, कन्नाडा है, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे पद यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम में। और इसके बाद जो है मिसलिनियस कैटेगरी जो होती है, उसमें म्यूजिक के पद आए हैं। और आपको मालूम है कि सीपी स्मार्ट क्लासेस पे टीजीटी पीजीटी की म्यूजिक की क्लासेस चलती हैं। म्यूजिक के यहाँ पे कोर्स हैं। आप 829 922 6960 पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज के एनवीएस म्यूजिक लिख के और अपना नाम लिख के यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। आगे यहाँ पे आर्ट का कोर्स है। आर्ट का कोर्स भी हमारे यहाँ चलता है। पीईटी मेल, पीईटी फीमेल और लाइब्रेरियन, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पदों की संख्या अगर देखेंगे आप 33 है, 43 है, 21 है, 31 है, 53 है, 181 पद यहाँ पे दिया गया है। तो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अभी जो पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वेतन दिया गया है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। पे स्केल लेवल 12 का है और 78,800 की बेसिक स्टार्टिंग में यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है। जिस सब्जेक्ट की होगी आपके पास, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे लेवल 12 का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और आगे और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पे आते हैं, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका पोस्ट कोड क्या है। ये पोस्ट कोड आपको वहाँ पे ग्रेजुएट टीचर के जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे लगेगा। ये अपना पोस्ट कोड यहाँ से आप देख लीजिए। और आगे यहाँ पे जो है पे मैट्रिक्स लेवल ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया गया है 47,600 का वेतन इनिशियल में स्टार्टिंग बेसिक पे है। और ये बढ़कर आपकी 65,000 तक की जाएगी। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है ये एक्चुअली पीजीटी का है, पोस्ट ग्रेजुएट का है। तो यहाँ पे जो भी पीजीटी का जो भी कोर्स होगा, देखिए पीजीटी मैथ, इकोनॉमिक्स जितना भी लिखा है, सब में मास्टर डिग्री मांगी गई है। जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी या इंग्लिश मीडियम में किसी में से आप पढ़ा सकें। और इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस में देखिए यहाँ पे बीटेक वालों को भी यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया गया है। कंप्यूटर साइंस में एमसीए वालों को अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो कंप्यूटर साइंस में बी लेवल अगर आपके लिए डोएक NIELT का अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे छूट दी गई है। और जो अदर सब्जेक्ट हैं या इसके जो
पीजीटी के उसमें यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, आपको पोस्ट कोड दे दिया गया है। और इसके साथ जो है हम थर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे तो थर्ड लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे पोस्ट कोड दे दिया गया है। अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी में बैचलर डिग्री आपको मांगी जाती है। टीजीटी में बैचलर डिग्री अगर आपके पास है और बीएड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अन्य विषय जो दिए गए हैं, स्पेशल मिसलिनियस विषय दिए गए हैं, जैसे म्यूजिक का दिया गया आर्ट, पीईटी मेल, पीटी फीमेल, लाइब्रेरियन, तो इसके पोस्ट कोड भी यहाँ पे दिए गए हैं। और जो टीजीटी का पे स्केल है वो 44,900 से आपकी पे स्केल शुरू होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बहुत अलग अलग मांगी गई है। तो जैसे म्यूजिक की क्वालिफ़िकेशन हम बता देते हैं आपको, 5 साल स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यानी कि आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक की, वो भी आपकी चल जाएगी यहाँ पे। या फिर हायर सेकेंडरी में से ये संगीत विशारद और महाविद्यालय मंडल से, बॉम्बे भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो मतलब डिप्लोमा कोर्स होते हैं, वो डिप्लोमा कोर्स आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपके पास डिप्लोमा कोर्स होने चाहिए। और इसमें आपके पास जो है इन डिप्लोमा कोर्सेज़ के साथ साथ इसमें देखिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जो दिया गया है, और इसमें बीएड कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, बीएड इसमें नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल मांगा गया है कि हाँ आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, और रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से आर्ट के बारे में भी लिखा गया है यहाँ पे, फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग और ग्राफिक्स, आर्ट, क्राफ्ट आदि में जो है अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th पास किया हो, 5 साल का अगर आपको कोई डिप्लोमा है इसमें तो वो भी चल जाएगा, डिग्री है तो वो भी चल जाएगी। बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अगर आपने उसमें कुछ नहीं भी किया है, बीएड डिग्री अगर आपने फाइन आर्ट में की तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स में इसको हम एक अलग वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये 2-3 विषय ऐसे जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में हमेशा कुछ ना कुछ बवाल रहता ही है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, वो एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं मांगा। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसके यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में देखिए लिखा हुआ है क्या, कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। और रिटन एग्ज़ाम में जो है आप जब पास होंगे तब उसके बाद इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन जो भी वो करवाएंगे, तो उसके बाद जो है आपका किया जाएगा। और जो सेंटर होंगे वो आपके, आप देख सकते हैं कि आपका स्टेट वाइज सेंटर दिया गया है, आप किस राज्य के हैं। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूपी का दिखाना चाहते हैं। आप यूपी का देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जगहों पे एग्ज़ाम होंगे इसके। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली हो गया, बस्ती हो गया, बिजनौर हो गया, बिलासपुर, इटावा, फिरोजाबाद, बहुत सारे सेंटर दिए गए। मतलब यहाँ पे सारी सिटीज़ को इन्होंने कवर कर लिया है, कोई भी सिटी यहाँ पे छूटी नहीं है, सभी सिटी का यहाँ पे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना दे सकते हैं एग्ज़ाम। और यहाँ पे हाँ ये समझ लीजिए कि आपका पेपर कैसे आएगा। तो पेपर के लिए जो है ये प्रिंसिपल के लिए दिया गया है ये चीज़, और इसके बाद पीजीटी के लिए दिया गया है, फिर टीजीटी के लिए दिया गया है। तो टीजीटी का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। टीजीटी में देखिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब कितने हो गए आपके 40 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद डोमेन नॉलेज आपके पूछा जाएगा, स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड। तो ये जो है आपका 80 क्वेश्चन इसके होंगे, 80 नंबर के होंगे। तो 120 तो ये हो गए टोटल, ठीक है। अब इसके बाद लैंग्वेज कम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो आपके 30 क्वेश्चन होंगे।
तो इस तरह से 150 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। 150 प्रश्नों का जो ये पेपर होगा, तो उसमें जो है आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये आपको तैयारी इसकी करनी पड़ेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए आपको 2000 लगेगा, पीजीटी में 1800 लगेगा और टीजीटी में और मिसलेनियस कैटेगरी टीचर जो हैं उन सब में जो है 1500 रुपये आपका यहाँ पे फ़ी लगने वाली है। रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है, ये सारी डेट देख लीजिए। 2 जुलाई से ओपन हो जाएगा फॉर्म भरना, फिलअप होना, और 22 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको बाद में इंटीमेट की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई जानकारी पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।